हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल न्यू ट्रेंड सिलाई सेंटर में। तो फ्रेंड, मैं आज आपको बता रही हूँ कि जो हमारी बेल्ट की सलवार है, उस सलवार को हम किस तरह से अफ़गानी सलवार का लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड, ये मेरे पास ये सलवार मैंने ऊपर से तो पूरी बेल्ट की तरह सिल लिया है, लेकिन नीचे से जो पोंचों का कपड़ा था वो मैंने ली। तो हमारी जो सलवार की नॉर्मल सलवार की हमारी लेंथ होती है उसी के अकॉर्डिंग थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इसे नीचे से अफ़गानी सलवार का लुक दे के बनाऊँ। तो फ्रेंड, जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा बना था, इसमें जो जैसे पोंचे अलग से लगेंगे तो उस कपड़े को हम इसमें से कट कर देंगे। तो प्लेट डालते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे पार्ट के सेंटर की प्लेट होती है वो हमें ज़रूर डालनी चाहिए। तो मैंने ये सेंटर करके इस पर प्रेस लगा ली थी अच्छी तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या करना, अफ़गानी सलवार में हम जो वैसे कपड़ा लेते हैं पैंट स्टाइल में बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम जितने हमारे पोंचे होते हैं उसका डबल ले लेते हैं। लेकिन जो हमारी ये सिंपल सलवार होती है इसमें हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पोंचे होते हैं उससे हमें 4 या 4.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मेरी सलवार के पोंचे जैसे 6.5 इंच के हैं, तो मैं इसमें 10.5 इंच तक इस कपड़े को यहाँ से इस तरह से लूँगी और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे हम। अब इस लाइन को कर देंगे सीधा इस तरह से और ये इस कपड़े को अलग निकाल लेंगे। ये तकरीबन 2.5 इंच तक का कपड़ा है हमारा, तो हम इसमें 3 इंच के पोंचे चढ़ाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अभी दूसरे साइड का भी हमने इसी तरह से निकाल लेना है, दोनों का अलग अलग करे तो करेंगे हम तो बेटर है। बिगनर्स क्या करें, ऊपर तली दोनों को रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि छोटा बड़ा कट सकता है। तो इसी को हम इस तरह से रख के दूसरी साइड को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे 10.5 इंच हमारा हुआ है, ये 6.5 इंच तो हमारा पोंचों का हो गया और 4 इंच इसमें एक्स्ट्रा है हमारा। तो इसमें हमारी चुन्नट डल जाएंगी, अफ़गानी सलवार का लुक भी आ जाएगा। और भाई जो हमारी नॉर्मल बेल्ट की सलवार होती है वही है ये, उसी में ही। और ये है, पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल है, परेशानी नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 इंच तक के पोंचे चढ़ाएंगे। भाई पेस्टिंग पेपर से चढ़ा ले या बुकरम से चढ़ा ले इस तरह से। तो ये डिज़ाइन मेरी कोशिश रहेगी भाई ये डिज़ाइन पोंचों में हमारा ऊपर आ जाए। तो इस तरह से हमें ये है मेरे पास, ये देखिए ये। तो हम या तो पेस्टिंग से इस तरह से जो हमारी पैंट की बेल्ट में यूज़ होती है आगे पेस्टिंग, उससे बना ले, या भाई कटाव की पेस्टिंग भी आती है या बुकरम भी आती है पेस्टिंग वाली, उससे आप कट कर लें। तो ये देखिए इस तरह से मेरे पास पेस्टिंग की बुकरम है जो कटाव वाली है। आप काट भी सकते हैं, इस तरह की वीडियो मैंने डाली भी है। आप भाई किस तरह से घर पे कटाव बना सकते हैं और किस तरह से घर पर ही आप कट कर सकते हैं। तो जितने हमारे पोंचे हैं उसी के अकॉर्डिंग उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेंगे। जैसे 6.5 इंच के पोंचे हैं, मतलब 13 इंच हमारे पास होना चाहिए, तो हम 14.5 इंच या 14 इंच इसमें ले लेंगे। तो हम दोनों पोंचों के लिए अलग से ये अपनी पेस्टिंग निकाल लेंगे इस तरह से। और इसको क्या करना, फिर हमें ये पेस्टिंग चिपकानी भी हमें इसी तरीके से कि जो हमारा ये डिज़ाइन है कमीज़ के कपड़े का, ये डिज़ाइन हमारा ऊपर आ जाए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इस डिज़ाइन पर ही हम चिपकाएंगे इसको। तो दोनों पोंचों का हमारा इसी में से फ्रंट तो इसी में से निकल आएगा। ये जो डिज़ाइन है सूट के कमीज़ का, प्लान मुझे लेना नहीं था तो मैंने ये बेल सी थी इसमें ये ले ली और ये इस पर प्रेस से अच्छी तरह से इसको चिपका लेंगे यहाँ पे। और आधा इंच का कपड़ा हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है इसमें ऊपर नीचे जो हमारा सिलाई में जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा कपड़ा हमें ज़रूर चाहिए इसमें। तो हम इस तरह से प्रेस से मैंने ये चिपका लिया, अब इसको अलग कर लेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों साइड से कपड़ा ऊपर नीचे। और अब इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे कपड़े को। अब ये दोनों पोंचों की मोरी के लिए हमारा ये रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसी साइज़ का हमें सेम कपड़ा और चाहिए दोनों पोंचों के लिए। 2 कपड़े सेम इसी साइज़ के हमें निकालने हैं। वो मैटर नहीं करता कि वो हमारे डिज़ाइन के निकले या किस तरह से निकले, लेकिन साइज़ सेम होना चाहिए बस। तो हम इस तरह से इसी के ऊपर रखे सेम इसी साइज़ के कपड़े निकाल लेंगे दोनों पोंचों के लिए। फ्रेंड, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बता रही हूँ। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट करके बताना है भाई वीडियो कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।
तो इस तरह से मैंने सेम साइज़ के इस तरह से कपड़े निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे हमें ये जो कटाव का है इसी में हमारे सिलाई लगानी है। तो चलिए मशीन पे अभी क्या करना है, ये सेम साइज़ का कपड़ा है, इसी को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। राइट साइड से राइट साइड हमें मिलानी है, इस तरह से दोनों को इक्वल करके मिला के, और हमें जो हमारे कटाव की शेप है इसी में हमें सिलाई लगाते हुए जाना है कटाव के साथ साथ। और जो कटाव में हमारी गहराई है उस गहराई में हमें अच्छी तरह से मशीन को लेके जाना है, और मशीन को सुई को नीचे रख के और फिर कटाव की साइड घुमानी है। इस तरह से घुमाते हुए अच्छी तरह से बिल्कुल शेप देते हुए हमें पूरे कटाव बनाने हैं। जितनी गहराई में हमारी भाई कटाव इसमें बुकरम में हुआ उतनी गहराई में हमारी मशीन जानी चाहिए। और इस तरह से रोकते हुए फिर घुमाते हुए इस तरह से फिर रोकना है। फिर इस तरह से सुई हमारी नीचे होनी चाहिए ताकि हमारा कटाव कहीं से टूटे नहीं। अगर सुई जो हमारी ऊपर उठ गई और तब हम घुमाएंगे तो भाई कटाव ख़राब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, जहाँ भी मशीन घुमानी है वहाँ पे सुई हमें नीचे रखनी है, और इस तरह से शेप देते हुए कटाव की पूरी सिलाई हमें लगा लेनी है। इस तरह से दूसरे में भी हमें इसी तरह से ये सिलाई लगानी है। और जो दोनों कपड़े हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि दोनों कपड़े बिल्कुल हमने बराबर लिए हैं। आधा इंच मार्जिन लेके उससे एक्स्ट्रा हमने लिए नहीं है, वही छोटा बड़ा रह जाए तो हम उसमें एक्स्ट्रा यूज़ कर ले। तो ये बिल्कुल इक्वल है तो इक्वल ही पकड़ने और इक्वल ही इसकी सिलाई लगानी है, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इस तरह से हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है ये। और ये जो सिलाई लगती है भाई इसको बिल्कुल आराम आराम से ही लगाना है, इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है शेप देते हुए। अब क्या करना है, जो हमारे इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है कटाव के शेप का उसको इस तरह से कट लगा लेंगे। उसमें पहले इस तरह से कट, पहले हमने कैंची से इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है आधा इंच के मार्जिन का उसमें इस तरह से ये देखिए इस तरह से कट लगा लेने हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से निकालना, पूरी शेप नहीं देनी। और फिर यह जो हमारे कटाव की शेप है उसमें इस तरह से कॉर्नर में कट लगाते हुए जाना है। कट लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बस गहराई में कट को वही इस तरह से देना कि ताकि हम अपने कटाव को पलटे तो वो सही शेप में आ जाए। अब इनको इस तरह से पलट देना है उंगली डालते हुए, ये देखिए। और अच्छे से बिल्कुल इसको भाई प्रेस से अच्छी तरह से कर ले, वही शेप देनी बिल्कुल अच्छी तरह से। ये है बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए। अगर आप प्रेस लगा लोगे तो हमारा कपड़ा बिल्कुल इसमें फिनिशिंग से दिखाई देगा और फिनिशिंग हमारे कटाव में भी आएगी। तो मेरी सलाह यही है कि इस तरह से पलटी करने के बाद एक बार आप प्रेस ज़रूर लगा लें। ये देखिए मैंने दोनों को रेडी कर लिया है इस तरह से, और प्रेस लगाने के लिए लगाकर बिल्कुल रेडी हो गए हमारे दोनों। अब क्या करना है, इस तरह से हमें इसको मशीन पे रखना है, और जहाँ पे हमारी ये कटाव चिपके हुए उस कपड़े को नहीं लेना, उसके अपोजिट कपड़ा है जो उसको लेना है और उसका सेंटर कर लेना है इस तरह से। और इस सेंटर पर हमने अपनी सलवार की मोहरी का सेंटर रखना है। जो मोहरी का सेंटर था पल्ले का, वो सेंटर जहाँ पे मैंने यहाँ पे या तो छोटा सा कट लगा ले या आप निशान लगा ले इस तरह से। अब निशान से निशान मिला के उस भाई सुई से अटैच कर ले, या भाई वैसे ध्यान रख ले, वो आपके ऊपर डिपेंड है भाई आप किस तरह से कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप थोड़ी पिन लगा लेंगे इस पर एक, तो आपको ध्यान रहेगा भाई इसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये सेंटर है। अब दोनों ये पता है कि हमें जो सलवार की मोहरी के सेंटर का हाफ कपड़ा उस साइड है और हाफ उस साइड है, और इसी कपड़े की चुन्नट हमें इसी हिस्से में जितना कपड़ा उसकी चुन्नट इसी हिस्से में देनी है, ज़्यादा में भाई नहीं देनी, आगे पीछे नहीं होगा हमारा। तो ये हमारा इसमें सेंटर करने के बाद ये बेनिफिट हो जाता है कि भाई कपड़े का हमें ये पता चल जाता है कि ये कपड़ा हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है इतना। तो दोनों को इसी तरह से हमें कर लेना है। और जो सेंटर मैंने किस तरह से बताया, जो हमने प्रेस वाली क्रीज है ना, वो हमारी ऊपर से ही पहले हमें स्टार्टिंग ऊपर से जब आप चुन्नट डालते हैं वहाँ पे ही हमने जो पल्ले का सेंटर करके प्रेस वाली क्रीज ज़रूर बना लेनी है, तभी हमारी वो क्रीज नीचे कंप्लीट होगी पूरी, हुई इसका सेंटर हो पाएगा। अगर आप ऊपर से ही सेंटर नहीं करेंगे तो नीचे से भी आपका सेंटर नहीं होगा। तो मैंने पहले ऊपर से अच्छी तरह से सेंटर कर लिया था, इसमें हमारी सेंटर में बिल्कुल आ जाएगी। अब इस तरह से सेंटर के कॉर्नर पे जो हमारी प्रेस वाली क्रीज है वहाँ पे भी एक प्लेट डाल देंगे इस तरह से, और इस पूरे कपड़े को दूसरी साइड के कपड़े को इसी तरह से इसमें एडजस्ट कर देंगे। जो हम ये चुन्नट डालते हैं ये बिल्कुल ना तो हमें ऊपरा तड़ी लगानी है, ना बिल्कुल ज़्यादा गैप में लगानी है, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप दे के लगानी है। और ये ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, मीडियम साइज़ की, भाई 1 इंच के कपड़े में हमारी
मिनट कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से अब ये हमारी लग गई है। अब क्या करना है, जो कटाव जो कपड़ा हमारा पोंचे वाला उसको राइट साइड इस तरह से पलट लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शनल है कि आप यहाँ पे किसी तरह की लेस लगा रहे हैं या समोसा लेस लगा रहे हैं या बिल्कुल प्लेन इसी तरह से आप इसको अटैच कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है भाई आपको किस तरह से ये इस पर अटैच करनी है। तो मेरे पास तो सिल्वर कलर की लेस थी, वो मैं इस पर अटैच कर दूँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई मैं इसके गले पर भी इस तरह से अटैच करके कुछ लुक दूँ, क्योंकि जो इसका कमीज है वो बिल्कुल सिंपल है, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है उसमें। तो मैं गले पर भी इसका समोसा लेस का लुक दूंगी इस तरह से। तो मैं इस तरह से इसको लगा दूंगी और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से पंजे के साथ सिलाई लगाते हुए दबाव दे के, और यहाँ पे बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई बिल्कुल किनारे से लगाते हुए जाएंगे। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप पोंचे में और सिलाई लगाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कितनी भाई सिलाई लगानी है। इसमें पूरे पोंचे को भरना चाहे तो भर ले, नहीं तो भाई ऑप्शन है आपके पास से भाई आप इसको खाली भी छोड़ सकते, क्योंकि डिज़ाइन है इसमें तो कुछ डिज़ाइन दिखाई नहीं देगा आप बनाओगे तब भी। लेकिन अगर मजबूती के लिए सीधी सिलाई लगाना चाहो तो लगा लो, आपको किस तरह से करना हो आप देख ले। लेकिन मैं इसमें ज़्यादा सिलाई नहीं लगाऊंगी, बस ऊपर नीचे 2 सिलाई कर दूंगी। नीचे कटाव है वहाँ पे भी सिलाई भाई ज़रूरी है, नहीं है कि आप लगाएं। तो ये देखिए, मैंने ये पूरा इस पर अटैच कर दिया है और पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी ये मोरी का डिज़ाइन रेडी हो गया है। ये देखिए, ये हमारी क्रीज वाली जो ये देखिए सेंटर है जो हमारी सलवार का, उसकी क्रीज अलग से बिल्कुल दिखाई दे रही है। ये देखिए, इससे क्या होगा, जो हम सेंटर करते हैं पल्ले का और नीचे प्रेस वाली क्रीज हमारी होती हैं सेंटर करते, तो उससे क्या होता है हमारी सलवार ना तो घूमेगी और बिल्कुल हमारा पैर के बीच में इसका सेंटर आएगा। सलवार पीछे से उठेगी नहीं, घूमेगी नहीं, इधर उधर नहीं जाएगी, भाई भद्दी नहीं लगेगी। अब दूसरी साइड का भी हमें इसी तरह से रेडी करना है, कर लिया है। ये देखिए, दोनों मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे दोनों मोरी। अब क्या करना, अब जैसे हम अपनी नॉर्मल सलवार में भाई पोंचों की फिटिंग लगाते हैं उसी तरह से इसकी भी लगा लेनी है। जितने हमारे पोंचे तैयार हैं उसी तरह से, और बिल्कुल फिनिशिंग से ये भाई हमारी मोरी रेडी हो गई है सलवार की। अब यहाँ पे भाई आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस तरह से जो हम नॉर्मल सलवार की सिलाई लगाते हैं उसी तरह से इसकी सिलाई लगा लेनी है। अब नीचे से जितने हमारे पोंचे तैयार हैं 6.5 इंच के, उसी के अकॉर्डिंग नीचे से 6.5 इंच के ले लेंगे और ऊपर से 7 इंच के ले लेंगे हम, और सिलाई को इस तरह से लगा देंगे पूरा। यहाँ पे इस तरह से लॉक करते हुए हमें सिलाई लगानी है। पेस्टिंग पेपर का ये फ़ायदा होता है कि उससे तो हमारा पोंचा वो ज़्यादा हैवी नहीं होता और भाई मशीन हमारी आराम से लग जाती है, लोग भी आराम से बैक करके पंजा उठा के हो जाता है। फोम वगैरह हो तो इस तरह से उठा के ना करें, सुई टूट सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारी प्रैक्टिस होती है ज़्यादा तभी हो पाती है। ये नहीं कि बिगनर्स है वो इस तरह से कर लेंगे तो उनका आसानी से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें इस तरह से इसकी जो सलवार की फिटिंग की पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है दोनों की। और इसमें क्या करना, हमें 2 सिलाई लगानी है और दोनों सिलाई एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये हमारी भाई रेगमा उसमें होती है सलवार तो सिलाई टूट जाती है। तो 2 ऊपर नीचे लगाएंगे, टूट भी जाएगी तो हमारी एक सिलाई रह जाती है, तो हमारी सलवार की जो सिलाई खुल जाती है तो उसमें पता नहीं चलता अगर ऊपर नीचे दोनों सिलाई एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। इसमें ये नहीं है कि फिटिंग की सिलाई की तरह जो कमीज़ की फिटिंग देते हैं उसमें एक पंजे का गैप दे के हम दूसरी सिलाई लगाते हैं, सलवार में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सिलाई ऊपर नीचे ही होनी चाहिए। तो ये सलवार हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है बस। तो फ्रेंड, मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी किस तरह से हमारी ये पूरी रेडी हुई है और रेडी होने के बाद भाई कैसी लग रही है। तो ये हमारी हो गई है कंप्लीट। अभी इसको कर लेते हैं सीधा। तो फ्रेंड, ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है, और जो हमारी ये प्लेट डलती है ये बस सेंटर के 6 इंच के गैप में दोनों साइड डलती हैं। और ये देखिए इसकी मोरी का डिज़ाइन। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। और जो मेरे भाई सब्सक्राइबर है इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
सपोर्ट करने के लिए। तो मेरे चैनल पर आप इसी तरह से बने रहिए फ्रेंड। मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी जो आपको पसंद आएंगी। मेरी उम्मीद यही होगी, यही कोशिश रहती है मेरी आगे भी आप अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।